और प्रभु की उपस्थिति में रहना। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है और आप हमें आराम दे रहे हैं, विश्राम दे रहे हैं अपने मन में। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि हम जानें आपके राज्य का रहस्य, क्योंकि यह भेद आपके राज्य का दूसरों से, दुनिया वालों से छुपा हुआ है, परंतु आप हमें यह रहस्य, ये राज बताना चाहते हैं और इसलिए आपने हमें बुलाया है। इन 3 दिनों में आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम अनजान थे और वचन कहता है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रजा का नाश हुआ है क्योंकि उसने मेरे ज्ञान को ठुकराया है। हे पिता परमेश्वर, आप नहीं चाहते थे कि आपके बच्चों का नाश हो और इसलिए आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है। सब अपना कामकाज छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर यहाँ पर आए हैं और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबके आत्मिक कान खोले हैं, हमारी आंखें खोली हैं ताकि हम सुने और हम देखें कि आप क्या हमें सिखाना चाहते हैं, क्या हमें दिखाना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपके वचनों में, आप हमें और बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि हमारा रिश्ता आपके साथ और भी मजबूत हो जाए और भी गहरा हो जाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे चरवाहा हैं और हम आपकी भेड़ हैं पिता परमेश्वर। और वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरा आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। हम सब आपके पीछे पीछे आए हैं पिता परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा जो है हमारे संग, वो हमें और भी कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है जो दुनिया से छुपा हुआ है, वह सत्य जो हमें मुक्त कर रहा है हमारे हर एक क्षेत्र में। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप सत्य का आत्मा हो, हमें सिखाइए जो कुछ भी प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था, हर कोई चीज़ हमें याद दिलाइए। आप जानते हैं पवित्र आत्मा किसको क्या चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में, हृदय में सवाल है, आप जानते हैं वो सवाल, और उसी के अनुसार उनको उत्तर दीजिए पवित्र आत्मा। और इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल और आसान बनाइए, नए नए उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर और गवाहियाँ याद दिलाकर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, जय यीशु। तो कल हम क्या सीख रहे थे? क्या लिया था हमने वचन? सुबह का नहीं पूछ रहे हो, शाम, कल दोपहर में भूल गए? हाँ, घर बनाने वाला 2 व्यक्तियों के बारे में। कौन है ये 2 व्यक्ति? मूर्ख और बुद्धिमान। हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहे हैं
कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस संसार में। वो कौन है? या तो मूर्ख होते हैं या तो बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हम आगे सीख रहे थे, हमने यह भी देखा कि प्रभु यीशु उनको भी अपना घर बांधना पड़ा। ये घर क्या है? हमने सीखा ये घर क्या है? हमारा जीवन है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को भी जब इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी अपना घर बांधना पड़ा, रहने वाला नहीं। ये घर है जीवन। तो अपना जीवन कैसे बांधना पड़ा? सुसमाचार के अनुसार, वचनों के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। क्या आसान था? उनके लिए आसान था। तो हमने सीखा कल इब्रानियों के किताब में हिब्रूज 5, 7 और 8 में हमने क्या सीखा कि उनको भी रो कर सिसक कर वे प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, ताकि उनके पिता, जो ये हमारे स्वर्गीय पिता है, वो उनको बचाए उस शैतान की योजनाओं से जो हर घड़ी उनके पीछे लगा रहता था। हालेलुया। तो यदि शैतान उनके पीछे था तो क्या हमारे पीछे नहीं है कि नहीं? तो यदि वो इतना सिसक कर और दहाड़ कर रो कर वे प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, तो क्या हमको भी उन्होंने ऐसे ही कहा है कि हमको वचनों में बने रहना है? हमको इतना रोना तो नहीं है, परंतु क्या हमको वचन में नहीं बना रहना है? हालेलुया। और ये भी कहता है वचन कि उनको दुख उठाना पड़ा। किस लिए? आज्ञाकारी बनने के लिए, टू लर्न ओबीडियंस। तो आज्ञा सीखने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए उनको दुख उठाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अत्याचार, दुख अच्छी बात है? सुसमाचार है? हाँ या नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? यदि आपको आज्ञाकारी बनना है तो आपको दुख उठाना ही है, और यही तो हमको प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। पढ़िए दोबारा इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 7वां और 8वां वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में कुछ ही ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। 8वां वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया, हालेलुया। तो आजकल हम जब बच्चों को कुछ बोलते हैं तो क्या उनको आज्ञा का पालन करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु ने भी दुख उठाए। किस लिए? आज्ञा पालन करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उनके लिए भी आज्ञा पालन करना आसान नहीं था। आज्ञा पालन करना बहुत ही मुश्किल है, दुख उठाना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में अत्याचार हो रहा है, हमारे जीवन में मुसीबतें हैं, तो प्रभु हमें क्या कहते हैं? मैं जो निर्देश देता हूं, अगर तुम उसके अनुसार चलो तो तुम्हें वैसे ही नतीजे मिलेंगे जैसे मैंने कहा है। समझ रहे हो? तो आज्ञा, कोई तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, तुम पर अत्याचार कर रहा है, तो प्रभु यीशु ने तुम्हें निर्देश दिया है। अगर तुम बाइबल खोलो और पढ़ो तो तुम्हें वहाँ पर निर्देश दिया है। उसके अनुसार जब तुम चलते हो तो तुम्हें नतीजे वैसे ही मिलेंगे जैसे प्रभु ने कहे हैं। हालेलुया।
लेकिन क्या जो निर्देश उन्होंने दिए हैं उनका पालन करना आसान है? आसान है? तो क्या दुख खुशखबरी है? खुशखबरी होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको मौका मिल रहा है। किस लिए? आज्ञा मानने के लिए। हालेलुया। किसकी आज्ञा मानने के लिए? ईश्वर की। लेकिन जब हम पर क्लेश आता है, हम पर दुख आता है, तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, रोते हैं, मुझ पर ही प्रभु क्या मैं ही मिला? होता है। सबसे पहला वाक्य तो यही होता है, क्या मैं ही मिला, मैं ही मिली। हाँ, और मेरे साथ ही क्यों? मैं तो इतना अच्छा हूं तो भी मेरे साथ ही क्यों? इसका मतलब तुम प्रभु यीशु से भी बहुत अच्छे हो। कौन सबसे अच्छा काम कर रहा था यहाँ पर? वचन कहता है, प्रेरितों के ग्रंथ में, निकालना मत, 10वां अध्याय 38वां वचन में वहां कहा है कि प्रभु यीशु सब तरफ जाते थे, भला करते थे, जो बीमार है उनको चंगाई देते थे, जो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा था उसे बाहर निकालते थे। तो वो सब तरफ भला ही करते रहे। उसके बावजूद भी क्या हुआ? क्रूस मिला ना। आपको क्रूस मिला है क्या? आपको किसी ने चढ़ाया क्या क्रूस पर? 40 कोड़े खाए हैं क्या? क्या प्रभु से ज़्यादा हम अत्याचार सहन कर रहे हैं? नहीं। सिर्फ हमें कहा गया है कि जो निर्देश उन्होंने दिया है उसी के अनुसार हमको चलना है। और क्या निर्देश है? प्रेम और क्षमा। कौन से हैं? प्रेम और क्षमा। सिर्फ यही निर्देश हमको पालने हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको इसकी भी आज्ञा मानना हमको बहुत ही मुश्किल होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि आज्ञा पालन करने से हम अपना जीवन या अपना घर हम बांध सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जाते हैं कि हमें हमारा घर कैसे बांधना है, किस पर बांधना है। जाते हैं 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 1 Corinthians 15th chapter, 3रा अध्याय, 3रा वचन। तीसरा वचन पढ़ना, 3 से 5। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी। और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए, वे कब्र में रखे गए, तीसरे दिन जी उठे, और तीसरे दिन जी उठे। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कैफस नहीं, बस वहां पर तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। तो सत्य क्या है? हमारा जीवन हम किस पे बांध रहे हैं? इसी सुसमाचार पे। क्या है? प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, फिर हमारे लिए उन्होंने अत्याचार सहन किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे बीमारियों को उन्होंने अपने शरीर में ले लिया, उसे नाश किया। वो मर गए क्रूस पर, उनको दफनाया गया और तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब ने प्रभु यीशु को देखा है? उनको क्रूस पर मरते हुए देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुए, ये देखा है? नहीं। लेकिन हमने फिर भी विश्वास किया है। हालेलुया। और शुरू होता है अब हमारा सफर, ये सुसमाचार सुनने के बाद अपना घर बांधने के लिए। हालेलुया। हमारा सफर सिर्फ यहाँ विश्वास करके बंद नहीं होता है, इसके बाद हमारा सफर शुरू होता है। हालेलुया।
अब हम कैसे जानेंगे कि आपने अपना घर सही ढंग से बांधा है कि नहीं, बांधना शुरू किया है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको साल में एक बार चिंता होती है? साल में एक बार चिंता होती है? चिंता, अरे यहाँ तो सुना ही नहीं है यह शब्द किसी ने। चिंता सुना नहीं है? सुना है ना, इंग्लिश में वरी 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 बोलते हैं, सुना है? यहाँ नहीं होती है? होती है। कब होती है? साल में एक बार? कितने 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 बार? कितने बार? मिनट मिनट में। हालेलुया, मिनट मिनट में, यानी हर समय। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा है जिसको किसी ने कुछ बोला तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, उसने मुझे क्यों ऐसे बोला? होता है, होता है। कोई कोई भावनाओं में बहते हैं, आंसू भी है। ऐसे कोई कितने हैं यहाँ पर? कोई नहीं है? है? अच्छा, यहाँ पर भी है, आसनसोल में है सिस्टर। कोई ऐसा है जिसको कड़वाहट होती है? होती है? क्या पिया है? पाटन कर काढ़ा? हाँ, कौन सी कड़वाहट है? नीम के पत्ते खाए हैं क्या? हाँ, कड़वाहट होती है। तो आपका घर किस पर है? बालू पर है? रेत पर है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको चिंता हो रही है, इसका मतलब आपके घर के दीवारों पर क्या है? दरार आना शुरू हो गया। हालेलुया। जब दरार दिखती है घर के दीवारों पर तो आप किसी मिस्त्री को बुलाते हो, क्या बोलता है? इसको क्या करना है? मरम्मत करना है। सुना है? प्लास्टर लगाना है, मरम्मत करना है। हालेलुया। तो क्या आपके घर को भी मरम्मत की ज़रूरत है? पूछिए, आपके बगल में है ना, पूछिए, पूछिए एक दूसरे से, पूछिए, क्या आपके घर को मरम्मत की ज़रूरत है? पूछिए। हाँ, कोई देख ही नहीं रहे एक दूसरे की तरफ, और पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हाँ, पूछिए, आपके घर को जरूरत है मरम्मत? वो पत्नी तो देख ही नहीं रही है आपकी तरफ। हालेलुया। अच्छा, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो चिंता क्या होती है? चिंता जब होती है इसका मतलब क्या है? दरार तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? कि आपने वचन तो सुना लेकिन उसके अनुसार नहीं चले। हालेलुया। कल तो मुझे लगता है बहुत लोग बोल रहे थे मेरा घर तो चट्टान पे बंधा हुआ है। कितने थे हाथ ऊपर? सबके थे। अभी दोबारा पूछूं सवाल? पूछ लो, कितनों के घर चट्टान पर है? अभी तो थोड़े देर पहले बोल रहे तुम भावुक होते हो, चिंता में भरे रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम चिंता करते हैं तो हम क्या बोलते हैं प्रभु को? पता है, अरे प्रभु आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो भरोसा नहीं है। अगर कोई किसी को नौकरी नहीं तो बोलेगा अरे प्रभु नौकरी नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? भजन संहिता 23वां वचन क्या कहता है? प्रभु मेरा कौन है? प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कोई चीज की लेकिन नौकरी नहीं है ना। लेकिन नौकरी तो भरोसा हुआ प्रभु पे। क्यों? क्योंकि जो नजर आ रहा है, मेरा ध्यान कहां पर है? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करते हैं हम? चिंता करते हैं। लेकिन क्या चिंता करना
सही है? चिंता क्या है? चिंता क्या है? एक दुष्ट आत्मा है, जहां पर हम प्रभु से कहते कि हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं। जो प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि जब हम उत्पत्ति का ग्रंथ हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, वहां पर कहा है कि पहले 6 दिनों ने परमेश्वर ने सारे चीजों का जो मानव जाति को चाहिए था, वो सारे चीजों का उन्होंने प्रबंध कर दिया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? विश्राम किया। कब? 7वें दिन। क्योंकि अब जो कुछ भी है उसको उन्हें कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। उन 6 दिनों में उन्होंने सभी चीजों का प्रबंध किया है। तब से आखिरी इंसान रहेगा ना, जो रहने वाला है, उन सब के लिए उन्होंने प्रबंध कर दिया है। पता है, हम स्कूल में थे तभी हम सुनते थे, अरे पता है सब नेचुरल रिसोर्सेज जो है खत्म होने वाले, तेल खत्म होने वाले। तो हम तभी भी बचपन में, अरे बाप रे सच्ची खत्म होने वाले। अब तो हम इतने बड़े हो गए, अभी भी हम वही बात सुन रहे हैं, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन जब मैंने उत्पत्ति का ग्रंथ खोल के पढ़ा, तब मुझे पता चला कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु ने उन 6 दिनों में सभी चीजों का प्रबंध कर दिया है। सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है पता है? लॉकडाउन। यहाँ क्या लोग नौकरी पे जा रहे थे? सब घर पे बैठे थे ना, घर चल रहा था ना, रोटी मिल रही थी ना, चावल मिल रहा था ना, सब कुछ मिल रहा था ना, आ रहा था ना सब कुछ घर पे। तो देना भी सीखे। हाँ, तो प्रभु वही तो सिखा रहे हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है बताने की कि तुम कर रहे हो। हम क्या करते हैं? मैंने किया इसलिए मैं अपना पेट पाल रहा हूं। नहीं, प्रभु बताते अगर वो पंछियों का अगर मैं पेट पाल सकता हूं, उनको दे सकता हूं समय समय पर, तुम तो उनसे भी अधिक मूल्यवान हो। लेकिन हमको चिंता करने की आदत हो गई है, हर चीज की चिंता, और चिंता नहीं हो रही है उसकी भी चिंता। हालेलुया। और जो चिंता नहीं करता है तो बोलते कितना बेफिक्र है, चिंता ही नहीं करता है, इसकी भी चिंता हमको होती है। होता है ना ऐसे, कुछ लोग तो एकदम बिंदास रहते हैं, लेकिन फिर हमको होती है चिंता, इसको कैसे चिंता नहीं है। तो वो बात का भी हम चिंता लेके बैठ जाते हैं। सही बात है, होता है ऐसे। हालेलुया। लेकिन उस इंसान को पता है कि उसको देने वाला कौन है, इसलिए वो चिंता नहीं करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तभी हम देखते फिलिपियों की किताब 4 अध्याय, उसमें 6 वचन में संत पौल क्या कहते हैं? 4 अध्याय 6वां वचन। किसी बात की चिंता ना करें। अरे किसी बात की चिंता ना करें। हर बात की चिंता करो। हर बात की। तो क्या हम उस निर्देश के अनुसार चल रहे हैं? हाँ, क्या हम उस निर्देश के अनुसार चल रहे हैं? हमको तो हर बात की चिंता हो रही है, और वो बोले किसी बात की चिंता, किसी बात की चिंता, किसी बात की चिंता अपने पड़ोसी से बोलो। और पड़ोसी क्या बोल रहा है? पड़ोसी क्या बोल रहा है? पड़ोसी क्या बोल रहा है? अरे थोड़ी थोड़ी करनी है। हाँ, किसी बात की चिंता, किसी बात की चिंता। अब ये अपने कान खोल के सुन लो, किसी बात की चिंता। हालेलुया। तो ये कौन कह रहे हैं? संत पौल कह रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। वो कहां पर है? ये जब पत्र लिख रहे, पता है कहां पर है? जेल में है। और उनकी हालत पता है क्या है? आपने कभी पब्लिक टॉयलेट में गए हैं, शौचालय में गए हैं? वहाँ खुशबू आती है ना, बहुत ही खुशबू आती है। सही बात है, सही बात है। तो उनको ऐसे जगह पे रखा गया था जहां पर दुर्गंध ही दुर्गंध थी।
और उस समय ये पत्र लिखा गया, इसमें कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 16 या 17 बार उन्होंने क्या कहा है पता है? आनंदित रहो। क्या कहा है? आनंदित रहो। क्या कोई इंसान ऐसे परिस्थिति में आनंदित रह सकता है? और वो कहते हैं कि आनंदित रहो। वो कहते हैं चिंता मत करो। हम तो अपने घर में बहुत सुखी से रहते हैं, सब कुछ अच्छा है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? चिंता करते रहते हैं। और वो क्या कहते हैं? चिंता मत करो। हालेलुया। क्यों? क्या करना है? चिंता मत करो। फिर परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो जो भी तुम्हारी जो प्रार्थना है, जो भी विनती है, तुमको कैसे प्रभु को बतानी है? धन्यवाद के साथ निवेदन करना है और अपना प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कब हो सकता है? जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस इंसान को चिंता है उसके घर के दीवार पर क्या है? दरार पड़ गई है। जिसके अंदर कड़वाहट है उसके घर के दीवार पर क्या है? दरार ऑलरेडी आ गई। और जब दरार आ जाती है तो क्या वो घर ज्यादा देर तक टिक पाता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु ये हमको दृष्टांत बता रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ने जाकर अपना अपना घर बांधा, तो दोनों भी एक ही लोकेलिटी में, एक ही क्षेत्र में अपना घर बांध रहे हैं। दिखने में दोनों भी घर एक समान दिखते हैं। अब हम यहाँ से आ रहे थे रेलवे क्वार्टर्स, दिखने में सब एक समान है, कलर भी सबका बाहर से एक समान है, छत भी एक समान है, सब कुछ, खिड़कियां भी वैसे एक समान है, दिखने में बाहर से सब एक समान है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं सब चर्च को आते हैं, सब एक समान है, एक दूसरे को हेलो, प्रेज द लॉर्ड करते हैं कि नहीं? बहुत खुश मिजाज दिखते हैं सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, एक जैसे गाने भी गाते हैं। कोई कोई तो बिना बुक को खोले गाने बाय हार्ट है, ऐसे ही बोल देते हैं। सही बात है, हाँ या नहीं? तो सब सुरीले भी हैं, विश्वास में प्रार्थना भी करते हैं, तो बाहर से सब दिखते हैं एक समान, जैसे वो घर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अनदेखी चीज है वो किसी को भी नहीं पता है। अनदेखी चीज क्या है? उसकी नींव, उसकी नींव। अभी हर एक व्यक्ति की नींव क्या है? क्या वो रेत पर अपना घर बांध रहा है या वो चट्टान पर अपना घर बांध रहा है? हालेलुया। नींव कभी भी नजर नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति जो अपना घर रेत पर बांधता है वो कैसा है? वो बहुत ही कम तैयारी में अपना घर बांध रहा है, बिना कोई तैयारी के, जो मिल रहा है, अरे यहाँ, अरे ये ब्रदर ने ये बोला, अरे ये फादर ने ये बोला, अरे ये सिस्टर ने ये बोला, बिना कुछ सोचे वो अपना घर बांधना, और उसके साथ साथ जो वो समझ पाता है उसके अनुसार वो अपना घर कम तैयारी में बांधना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या उसमें कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता जो हम बोलते हैं। जिसका घर रेत पर बंधा हुआ है, क्या आप उस पर वो कमिटमेंट दे सकता है? क्या वो प्रतिबद्ध होता है? अब उदाहरण के तौर पे यहां पर फादर ने बोला हमको 8 बजे आने के लिए, ठीक है? क्या सब एक ही समय पर आ जाते हैं? कुछ लोग हैं 8 बजे बोला है तो 7:30 बजे पहुंच जाते हैं। सही बात है ना? कुछ लोग 8 बजे बोला है तो 10 बजे पहुंच जाते हैं। सही बात है। अब नौकरी को आपको जाना है, सुबह 6 बजे वहां ऑफिस में पहुंचना है। आप घर से कितना बजे निकलोगे?
6 बजे। कितना बजे? हाँ, आपका घर जितना कितना डिस्टेंस है वो उसके अनुसार, लेकिन आप नौकरी पे डॉट 7 बजे पहुंचते, 6 बजे पहुंचना है तो 7 बजे पहुंचते हैं? कितना बजे पहुंचते हैं? कितना? 5 मिनट पहले। कुछ लोग आधा घंटा पहले भी पहुंच जाते हैं, 15 मिनट आगे। देखो नहीं, लेकिन अधिकतर 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 5 मिनट पहले। हालेलुया। क्यों? अगर आप रोज लेट पहुंचो तो क्या होगा? बॉस, इमेज नहीं, बॉस बोलेगा ऐसे करना, अभी से घर पे बैठ जाना। सही बात है, सही बात है। लेकिन जब चर्च को आना है तो अरे प्रभु आप तो बहुत दयालु है, अरे प्रभु रहने दो, आप तो बहुत प्रेमल है, चलता है। सही बात है ना? हाँ, सही बात है। तो हम प्रभु को कैसे चलता है एटीट्यूड, रवैया रखते हैं प्रभु के साथ, क्योंकि आप हमें हमेशा क्षमा करते हैं, आप प्रेमल हैं, आप दयालु हैं। सही बात है। लेकिन अगर मेरे बॉस ने मुझे कहा तुम्हें पहुंचना है आज 6 बजे तो कल 5 बजे सुबह आना है, तो हम कितना, हम बोलेंगे नहीं 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 मैं नहीं आ सकता हूँ। ऐसे बोलते हो क्या? बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? बोलेगा ठीक है, मुझे तो दूसरा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या जिसका घर रेत पर बंधा हुआ है, क्या वो प्रतिबद्ध रहता है? रहता है? नहीं रहता है। हालेलुया। और आपने सुना रहेगा टारगेट्स रहते हैं। अभी आजकल तो टारगेट्स है, अचीव करना है। सैटरडे संडे छुट्टी भी मिला तो भी बच्चे लोग क्या करते हैं, घर पे भी काम लेकर आते हैं। लेकिन मम्मी डैडी बोलते नहीं अरे बच्चा आज छुट्टी है मत करना काम, बोलते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टारगेट हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ये बच्चा लगातार ऐसे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 3-4 साल में उसका ओहदा वहीं पर रहेगा या वो बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। पगार भी बढ़ेगी। सही बात है। अब ये क्यों कर रहा है? मेहनत क्यों कर रहा है? अच्छे फ्यूचर के लिए। हालेलुया। उसको रिलेशन भी अच्छा रखना है। सही बात है। और जब मेहनत करता है तो अच्छे प्रोस्पेक्टस रहते हैं। हालेलुया। यही बात जब प्रभु का राज्य रहता है तब हम क्यों नहीं सोचते हैं? हाँ, क्यों? क्या हुआ, इतना शांत हुआ? टॉपिक बदलना है क्या? हाँ, टॉपिक बदलना है। हालेलुया। तो जब प्रभु का राज आता है तब हम क्यों नहीं होते हैं इतना कमिटेड? हम क्यों सब छोड़ के अरे प्रभु रहने दो ना, मुझे यहाँ पर बहुत बिजी हूँ मैं। हाँ, होता है ऐसे। तो हम क्यों प्रभु को हम हल्के में लेते हैं? लेकिन एक बात हमने सिस्टर लोगों से सीखा है, उनका सब कुछ टाइम पर रहता है, भले कितना भी बिजी रहे। प्रेयर टाइम सही टाइम, प्रभु को जो देने वाला है सबसे पहला समय प्रभु को, सबसे पहला उठे तो पहले उनको पता है कि प्रभु को देना है समय। फादर लोगों से भी हमने ये सीखा है, हम फादर लोगों के साथ भी हम रहते हैं, यही हमको सीखना है। अगर हम इन चीज़ों में अगर हम कमिटेड नहीं है, हम प्रतिबद्धित नहीं है, तो बाकी सब चीज़ों में तो ये सारी चीज़ें तो हमको यहीं पर छोड़ना है। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा है सबसे पहले क्या खोजना है। आज सुबह वचन लिया है मत्ती 6:33, सबसे पहले क्या खोजना है? क्या खोजना है? प्रभु के राज्य को और उनकी धार्मिकता को। ये क्या ये निर्देश हम पालते हैं? हम जब निकलते हैं ना, जब हमको पता चलता है कि हमारा ये शेड्यूल है, सब कुछ काम धंधा बंद करते निकल जाते हैं। क्या हम भी नहीं रह सकते अपने परिवार के साथ? हमको भी मन करता है हमारे बच्चों के साथ। हमको एक्चुअली किसी को भी हमको जवाब ऐसे आंसरेबल नहीं है, हम किसी को भी जवाब नहीं देना है।
लेकिन जब कोई बुलाता है हम अपना शेड्यूल बनाते, हम 2-3 दिन का नहीं, हम 15 दिन का तो मिनिमम शेड्यूल बनाते, क्योंकि अगर निकल रहे हैं तो एक ही झटके में सब करके आ जाए घर पे। हमको किसी को भी जवाब नहीं देना है एक्चुअली, हम भी आराम से अपने घर पे बैठ सकते हैं। शादियां हैं, पार्टीज है, हमारे परिवार वाले कभी कभी फ़ोन करके पूछते रहे तुम लोग आए नहीं, अब तो उनको आदत हो गई है। हम भी ऐश कर सकते हैं घर पे बैठकर, लेकिन एक कमिटमेंट होता है, क्योंकि जब हमें प्रभु का प्रेम का एहसास होता है कि उन्होंने मनुष्य के रूप में जब यहाँ पर आए, बलिदान दिया है अपना, तो एक जिम्मेदारी है हमारी, हर एक की जिम्मेदारी है, सिर्फ फादर और सिस्टर को नहीं है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है ये जाकर सुसमाचार फैलाना। ये प्रभु यीशु ने कहा है, जाओ और सुसमाचार दे दो, इस पृथ्वी के अंत के छोर तक दे दो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, आपको हमारे आराम के कक्ष से निकलना ही नहीं है बाहर। हालेलुया। अगर मेरा हो गया ठीक, तो मैं, मेरे बच्चे, मेरा पति, सही बात है, यही जीवन हमारा हो गया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु देखते हैं प्रतिबद्धित लोगों के लिए। अगर आप नहीं है, जैसे आज वो सिक्कों का उन्होंने सिखाया, आप नहीं है तो प्रभु किसी और को चुनेंगे। मौका हर एक को दिया गया है, अगर आपने ना किया तो प्रभु किसी और को चुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जहाँ जहाँ, ऐसे ज़रूरी नहीं हम जा रहे हैं तो आपको जाने की ज़रूरत है, जहाँ भी आप हैं वहाँ पर भी रहकर कोई तकलीफ में है उनको आप वचन दे सकते हैं। एक वचन मिला हमको, याद है एक व्यक्ति था, हमारे जो गुरु हैं उनके जीवन में एक नेपाली आया था, उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था और ना उसको इंग्लिश समझता था। तो ब्रदर जब भी गोवा जाते तो बोलते थे चलो मैं भी आता हूँ। उनको एक्चुअली वचन सीखा, वो पहले शराब पीने की आदत थी, तो ब्रदर ने उनको सिर्फ एक ही वचन सिखाया, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति साथ में है, एकत्रित होते हैं, वहाँ पर प्रभु है। वो एक वचन उसने सीखा और ब्रदर के साथ जहाँ जहाँ जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे। वो समझता नहीं था इंग्लिश, लेकिन ऐसे बैठे रहते थे, कुछ समझता नहीं था, लेकिन जो भी मिलता है लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक ऐसा समय आया कि एक दिन उनके दोस्त मिले, वो भी पियक्कड़ थे, तो उन्होंने बोला अरे किधर है तू? बोला अरे मैं ऐसे मैंने तो पीना बंद किया है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ वहाँ पर। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ आओ, मिलो हमको। बोला नहीं, अगर मैं नहीं पी रहा हूँ तो तुम भी नहीं पीना। तो बोले नहीं, अगर ये हम छोड़ने की कोशिश करें तो भी आदत नहीं छूटती है। तो बोले ठीक है, अगर छूटना है, आदत छोड़ना है तो चलो मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो और ये वचन बोलो। तो बोलने लगा, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से, प्रभु ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। तो जैसे वो वचन बोला, उस व्यक्ति का छुटकारा हो गया। फिर ये 1 से 2 हो गए। अब ये दोनों भी वहाँ झुग्गी जो झोपड़ी है वहाँ पर जाकर यही वचन, एक ही वचन उनको मिला है, एक ही वचन लेकर सब जगह पर घूम रहे हैं, सबको चंगा कर रहे हैं, जो बुरी लतों में फंसे हैं उनको मुक्त कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। अब ऐसे हुआ कि वहाँ पर एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी थी। अब वो डॉक्टर हैरान हो गया, अब अगर ये प्रभु का वचन लेकर चंगाई दे रहे लोगों को, क्या डॉक्टर के पास लोग जाएंगे? तो उनके पेशेंट कम हो रहे हैं। तो एक दिन इनको पकड़ लिया और बोला क्या कर रहे हैं तुम दोनों? तो बोले कि हम यहाँ पर प्रभु यीशु के, हम नहीं कर रहे लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर बोलने लगा कि मैं भी हृदय का पेशेंट हूँ, अगर मुझे चंगाई मिल जाती है तो मैं मेरा डिस्पेंसरी हफ्ते में 1 दिन तुम्हें दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है करके, तो वही वचन लिया, डॉक्टर के साथ मिलकर बोला उन्होंने, डॉक्टर की तबीयत ठीक हो गई। अब डॉक्टर ने तो वादा किया था हफ्ते में 1 बार डिस्पेंसरी देंगे करके, तो उनकी डिस्पेंसरी देनी पड़ी। अब ऐसे करते करते वहाँ पर पेशेंट आने लगे, उनकी चंगाई हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं नेपाल जा रहा हूँ वापस, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बहुत काम किया प्रभु का,
लेकिन अब मैं नेपाल जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत है, और फिर वो यहाँ से निकल कर नेपाल चला गया। अब उस इंसान को करने की क्या ज़रूरत थी? और कितने वचन थे उसके पास? एक वचन से उसने कितना काम किया? हमारे पास कितने वचन हैं? हम तो लिख लिख के रखते हैं, कितने इस्तेमाल करते हैं? दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, इस्तेमाल किया। हमारे पास कितने हैं? कितने सारे हैं, लेकिन हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, कितने लोग आते हैं हमारे पास समस्या लेकर? तो आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे फोन आते हैं, फोन पे इतनी सारी सुविधा है आपके पास, घर पर बैठकर आप ये सारे काम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु देखते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो प्रतिबद्धित होते हैं। प्रतिबद्धित होना यानी क्या है? भले प्रभु मेरे सहायता के लिए आए या ना आए, लेकिन मैं, भले तूफान आए, आंधी आए, जो मैंने ठाना है प्रभु मैं आपके राज्य में काम करूंगी, मैं जाकर वो कार्य को करके ही रहूंगी। ये कमिटमेंट मेरी तरफ से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबको प्रभु ने बचाया है, हम सबको उन्होंने उद्धार दिया है। इसके बदले में हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं हम? कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरा है, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्वार्थी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ देखते हैं कि ये जो वचन दिया है ये मुझे क्या फायदा ला सकता है, ये सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को ही फायदा ला सकता है। हालेलुया। और वो जो उसका अनुवाद करते हैं अपने ही फायदे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आपने देखा है फरीसी लोग, फरीसिया लोग, वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? उनके पास वचन थे? वो तो महारथी थे, शास्त्री थे, लेकिन क्या वचन का फायदा उठा रहे थे? उठा रहे थे, लेकिन किस लिए? ताकि दूसरों को देखे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको दंड देने के लिए, वो दूसरों को दंड देने के लिए। और जो भी वचन मिल रहा था उससे वो फायदा ले रहे थे ताकि वो दूसरों पर हुकूमत चला सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी वैसे ही हैं? कुछ लोग वचन लेकर व्यापार करते हैं। अरे तुम्हें चंगाई चाहिए, मुझे पैसा दो। क्या प्रभु यीशु ने कहा है हमको पैसा लेने के लिए? उन्होंने कहा है तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम मुफ्त में दो। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। तो प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि तुमको निस्वार्थ भाव से करना है। क्या हम स्वार्थी हैं? क्या हम स्वार्थी हैं? जितना तक हमें फायदा मिल रहा है उतना तक ही। अगर फादर ने बोला ये समय पर आकर प्लीज थोड़ा सा करो, अरे नहीं नहीं फादर मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं टाइम नहीं है, अरे उसको बोलो ना, वो तो फ्री बैठा हुआ है। होता है ऐसे? ये चर्च में नहीं होता है। हाँ, तो क्या हम वचनों को सिर्फ उतना तक ही इस्तेमाल करते हैं जहां तक हमें फायदा मिलता है? फिर बाद में जब थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है तब मेरे पीछे हो जा शैतान, बोलते हैं ना, प्रभु यीशु के नाम से हट जा, बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये फायदा भी नहीं ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने एक माँ को देखा है? एक माँ जब अपना बच्चा बीमार होता है कितने घंटे रहती है बच्चे के साथ? 2 घंटा, फिर बाद में बोलती जाने दे, सो जाने दे। हाँ, सेवा करती है बच्चे का, वो अपना बोलते हैं ना बलिदान देती है, भले कुछ भी हो, अपनी नींद की बलिदान, सब कुछ, लेकिन वो बच्चा जब तक ठीक नहीं होता है उसके साथ चिपकी हुई रहती है। लेकिन अगर यही माँ नर्स है, हाँ 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 ये सिस्टर नर्स है,
अगर वहाँ पर डॉक्टर ने बोला आपका 8 घंटे का ड्यूटी हो गया, उसने बोला और 2 घंटा आप ये पेशेंट के साथ रुको, आप रुकोगे? आप बोलेंगे नहीं मेरा टाइम हो गया है। हाँ, पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, अभी तो आप स्पिंस्टर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर बोले 12 घंटा, लेकिन बच्चे के लिए अगर आपका खुद का बच्चा हो 12 घंटा के 24 घंटा भी आप वैसे बैठे रहोगे। सही बात है। तो अगर जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है तो क्या होता है? समझ रहे हैं? तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं किस इरादे से कर रहे हैं? क्या उसमें मेरा स्वार्थ है या उसमें मैं प्रभु से प्रेम कर रही हूं इसलिए मैं कर रही हूं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं जो जैसे दुनिया वाले चल रहे हैं उसके अनुसार चल रहे हैं, दुनिया वालों के क्या बोलते हैं उसके साचे में उसी में ढले हुए हैं? अच्छा, रोमियो की किताब लो, 12वां अध्याय 2 वचन। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें, सब कुछ नई दृष्टि से देखें। फिर और अपना स्वभाव बदल लें, और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, और उसकी दृष्टि में क्या भला, शुभ्राया, शुभ्राया, क्या है? शुभ्राया, शुभ्राया, तथा सर्वोत्तम, अशुभदायक तथा सर्वोत्तम, तथा सर्वोत्तम। किसी और का कुछ और ट्रांसलेशन है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड, डू नॉट बी कंफॉर्म। इसका मतलब है, वचन कहता है कि इस संसार के साचे में तुम मत ढलो। ये जो साचा है क्या होता है? आपने कभी केक बनाया है? तो केक जब आप मिश्रण बनाते हैं तो सिर्फ ऐसे ही डाल देते हो या कोई बर्तन में डालते हो? साचे में डालते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको वो आकार चाहिए। अगर गोल चाहिए तो गोल आकार में डालते हो, चौकोन चाहिए तो चौकोन आकार में। तो जब तुम उसे उस अवन में डालते हो या कुकर में डालते हो, जब उसे पकाते हो, पकाने के बाद जब बाहर निकालते हो तो उस मिश्रण को आकार आता है कि नहीं? कौन सा आकार आता है? जो भी साचे का आकार है वही आकार आता है। हालेलुया। उसी प्रकार ये वचन क्या कह रहा है? तुम दुनिया के सदृश मत बनो, यानी दुनिया जिस साचे में ढल चुका है उसके अनुसार तुम अपने आप को मत ढालना। एक कहानी है, एक मुर्गी अंडा देती है और एक जो किसान है वो ऐसे जंगल जाता है, वहाँ पर उसे एक अंडा मिल जाता है, थोड़ा बड़ा साइज का मिल जाता है, और वो लाता है और उन मुर्गियों के अंडों के साथ रख देता है। अब वो मुर्गी आकर बैठ जाती है सब अंडों पे, और समय आता है सब अंडे फूट जाते हैं और उसमें से चूजे निकलते हैं।
अब ये भी अंडा जो वो किसान लेकर आता है वो भी फूट जाता है और उसमें से भी एक चूज़ा निकल जाता है। अब ये चूज़ा जो है वो अलग दिखता है और थोड़ा बड़ा भी दिखता है। अब जैसे जैसे ये मुर्गी अपने चूज़ों को लेकर जा रही है वैसे वैसे ये भी जो है पीछे पीछे उन चूज़ों के पीछे जाता है। जैसे जैसे वो मुर्गियाँ कर रही है, अब मुर्गियाँ खाना निकाल लेना है तो कैसे करती हैं, पैर से ऐसे 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 करके ना, तो वो भी वैसे देख देख के सीखता है। तो वैसे करते करते उसको काफ़ी समय तक ऐसे अंदर से लगता है कि मैं इनके जैसा तो दिखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनके जैसे ही बनना पड़ रहा है। अब एक दिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ऐसे देखते देखते नीचे खाना ढूंढते ढूंढते उसका ध्यान ऐसे ऊपर जाता है और जैसे वो ऊपर देखता है उसे एक पक्षी नज़र आता है जो पंख फैला रहा है और उड़ रहा है। वो कौन होता है? चील। उस चील को देखकर उसके अंदर कुछ होने लगता है और वो अपने पंख ऐसे फैलाता है। जैसे वो फैलाने लगता है बाकी की जो चूजे थे उस पर टूट पड़ते हैं, बोलते ए कक कक कक, तू क्यों अपना पंख फैला रहा है? तू हमारे जैसा है, हमको उड़ना नहीं है, तो तुम क्यों अपने पंख फैला रहा है? तो वो अपने पंख दोबारा नीचे रखता है। अब जो उसने देखा है वो भूल नहीं सकता है। रात को सब सोने जाते हैं, ये उसको वही बात याद आती है। वो बोलता है मुझे भी ऐसे मन करता है कि मैं अपने पंख फैलाऊं और मैं भी उसके जैसे उड़ूं। धीरे से उठकर बाहर आ जाता है, पंख फैलाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है नीचे। दोबारा दूसरे रात को जाता है, दूसरे रात को भी दोबारा पंख फैलाता है, उड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा सा उड़ता है, वापस गिर जाता है। तीसरे रात को वापस ऐसे करते करते कुछ दिनों में उसके पंख मजबूत हो जाते हैं और वो फुर्र करके उड़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो चील था। क्या तुम चील हो या तुम मुर्गी हो, ये किसको तय करना है? क्या प्रभु तय करेंगे? कौन तय करेगा? क्योंकि यदि तुम चील हो, तुम वचनों को लेकर ऊंचे आकाश में उड़ोगे, क्योंकि ये वचन जो है तुम्हारे पंख को मजबूत बनाएंगे। जिसके पास वचन रहता है ना, वो कभी भी एक जगह पे स्थिर बैठ नहीं सकता है। उसके अंदर ऐसे, क्योंकि दूसरों को जब तकलीफ में देखता है ना, वो कहता है कि अरे ये मेरा भाई तकलीफ में है, वो मेरी बहन तकलीफ में, मैं जाऊं उसकी मदद करूं। वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, क्योंकि वो वचन उसके अंदर कार्य करना शुरू करता है। हमको प्रभु ने चील बनाया है, हम मुर्गी नहीं है। मुर्गियां सब एक जगह पे डर के रहती हैं, लेकिन चील अकेला ही आसमान में उड़ता है और वो लंबे लंबे ऊंचे स्थानों में उड़ता है। उसको प्रभु ने बनाया है ऊंचे स्थानों में उड़ने के लिए। चील एक दूसरे के साथ बैठ के कॉक 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 नहीं करते, उसके दूसरे के बारे में गपशप नहीं लड़ाते हैं। मुर्गियां करती हैं क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। लेकिन चील अकेला ही जाता है, वो रुकता नहीं, अरे ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही, ऐसे नहीं रुकता है। चील बोलता है भले तुम न आओ मेरे साथ, मैं अकेला जाऊंगा और मैं अकेला जाकर प्रचार करूंगा, मैं अकेला जाऊंगा, वचन दूंगा और दूसरों की जिंदगी में बदलूंगा। ये तय आपको करना है, प्रभु नहीं तय करेंगे आपके लिए कि आप चील हो या आप मुर्गी हो। ये निर्णय भी आपको लेना है। तो जिसका घर बंधा हुआ है चट्टान पर, वो कभी भी मुर्गी की तरह नहीं रहता है, क्योंकि वचन उसके अंदर रह ही नहीं सकता है। उसको ऐसे लगता है कि मुझे वचन मिला है तो मैं कब जाकर दूसरों को, मुझे फायदा मिला है तो क्यों ना मैं जाकर दूसरों को मदद करूं। हालेलुया। तो ये जिसका घर चट्टान पर बंधा हुआ है वो होता है चील के समान। वचन कहता है, यहां पर क्या कहा है, पढ़ो वो रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन। नहीं, 1 मिनट, वो ट्रांसलेशन अच्छा था। आप इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। हालेलुया। तो ये जो मन है, ये मन
हमको आगे बढ़ने नहीं देता है जब तक इसको हम नवीन नहीं बनाते। इसको हमको नवीन कैसे बनाना है? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि ये मन, इसके अंदर है 5 इंद्रिय, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम एहसास करते हैं, जो सूंघते हैं, उसी के अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं जब हम मन से चलते हैं। लेकिन इसी मन को हमको क्या करना है? वचन के द्वारा नवीन बनाना है। कैसे? रोज वचन लेना है, रोज बोलते रहना है, रोज उस पर मनन चिंतन करना है, उसको बोलना है। आपने देखा है कैटरपिलर बोलते, कैटरपिलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो तितली बनता है, तितली बनने से पहले वो क्या है? कीड़े के समान होता है। सही बात है? अब वो कौन सा सुंदर दिखता है? तितली सुंदर दिखता है कि वो कीड़ा सुंदर दिखता है? कीड़ा ना। हाँ, तो ये कीड़ा तितली बनने से पहले क्या करता है? वो खाता रहता है ना, पत्ते खाता रहता है, पत्ते खाता रहता है, खाता रहता है। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत है, लेकिन उसमें भी क्या करता है? खाता रहता है, खाता रहता है। हम प्रभु यीशु में आने से पहले हम कैसे थे? वैसे ही पापी थे, बुरे काम कर रहे थे, उसी कीड़े के समान थे। हमको वो कीड़ा देखने में हम बोलते हैं अरे गंदा है, लेकिन हम कैसे थे? हम तो उस कीड़े से भी गए गुजरे थे। लेकिन जैसे वचन मिला, वचन सीखने लगे, खाने लगे उस वचन को, क्या हुआ? जिस प्रकार वो कीड़ा, कितने दिन लगते हैं उसको? 21 दिन लगते हैं क्या? कुछ 21 दिन कुछ लगते हैं। वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है पत्ता। एक दिन आता है जब वो उस कीड़े से सुंदर तितली बन जाता है। कैसे? वो पत्ते खाने से। उसी प्रकार जब आप लेते हो वचन को, दिन रात उस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हो, उसको सीखना शुरू कर रहे हो, क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है, मन बदलाव हो रहा है, और तुम क्या बन रहे हो? तुम उस कीड़े से क्या बन रहे हो? तितली बन रहे हो। क्या तितली एक जगह पे रहती है? तितली जाती है, अलग अलग रंग बिरंगे फूलों के ऊपर नाच रही है, वो उड़ती रहती है और अच्छे अच्छे जगहों पर जाती है वो। लेकिन जब तक वो तितली नहीं थी, कहाँ पर थी वो? कीड़े के समान ही थी वो। हालेलुया। तो हम भी जब तक प्रभु यीशु में, जब तक हम वचनों में नहीं आते हैं, तब तक हम कैसे हैं? उस कीड़े के समान ही है। जब वचन मिलता है, अब ये वचन हम तक नहीं रख सकते, हम जाते हैं दूसरे जगह में, और मेरे पति हम क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं उस तितली के समान। आपको भी बनना है वैसे, तो आपको भी वचन सीखना है। आपका घर आपको बनाना है किस पर? चट्टान पर। हालेलुया। तो हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, कभी कभी घर से समाचार आता है, ये हुआ है, वो हुआ है, हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा घर गिरता नहीं है, भले हम उस घर में नहीं हैं, क्योंकि हमारा घर बना हुआ है किस पर? चट्टान पर। तो भले आंधी आती है, आने दो, तूफान आता है, आने दो। 18 साल से हम ऐसे परिस्थिति से जा रहे थे, लेकिन हमने प्रभु का वचन, सुसमाचार देना हमने बंद नहीं किया। जहाँ कहीं भी कोई बुलाते थे, हम जाते थे, हम वचन देते थे। ये सिस्टर ने देखा है हमको, वो पिछले साल हमारे साथ थी। कभी कभी तो हमको 48 घंटे का भी नोटिस आया हुआ है, लेकिन हम फिर भी हिले नहीं। जहाँ पर हम प्रचार कर रहे थे, वही हम प्रचार कर रहे थे। कोई हमारा बाल का बाका नहीं कर पाया। हालेलुया। उसको कहते हैं प्रतिबद्धता। जब हम अपनी तरफ से प्रतिबद्ध रहते हैं ना, तो प्रभु भी हमारे मदद के लिए आ जाते हैं। हर घड़ी हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, हर घड़ी। तो प्रभु भी देखते हैं कि ये कितना विश्वास कर रहा है मुझ पे, कितना स्थिर रह रहा है मुझ पर। रेत कैसा रहता है? आप कभी बीच में गए हैं, चौपाटी में गए हैं, रेत पर खड़े रहे, एक लहर आई, क्या होता है? आप वैसे स्थिर रह पाते हैं? नीचे से क्या होता है? और आपके पैर अंदर धंस जाते हैं, हिल जाते हैं। सही बात है। जो घर रेत पे बंधा हुआ है, वो क्या होता है? हिलता है। थोड़ा सा हवा आया, थोड़ा सा वर्षा आई, क्या हो गया? तूफान आया, गिर जाता है। लेकिन जो घर चट्टान पे बंधा हुआ है, प्रभु के वचन पे बंधा हुआ है, वो कभी भी गिरता नहीं है।
लहरें उसको आके मारती हैं, तूफान आता है, वर्षा आती है, लेकिन कुछ नहीं होता है उस घर को। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट हम आँख बंद करके हालेलुया बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जाते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम अधिकतर कहते हैं ये मेरा जीवन है। सही बात है, दिस इज माई लाइफ, है ना, है ना। तो जैसा मुझे चाहिए वैसे मैं करूंगा। जब हम प्रभु में आते बोलते प्रभु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, आप मेरे जीवन के मसीहा हैं। सही बात है। लेकिन जीवन में समस्या आई कि कोई मेरे खिलाफ आया तो क्या बोलते हैं, प्रभु आप जरा सा मैं उसको देखता हूं। क्यों? ये जीवन मेरा है। किसका है? जीवन किसका है अब? हालेलुया। अब ये जीवन क्या है? जीवन क्या होता है? ये जीवन क्या होता है? नहीं मालूम। जीवन क्या है? जीवन होता है मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी आदतें, मेरे अभिलाषाएं। जिसको लिखना है लिख सकते हैं। मेरे जीवन का मतलब है मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी अभिलाषाएं, मेरी इच्छा, मेरे विचार। बोला ना विचार? मेरी आदतें, मेरी आदतें, ये कुल मिलाकर ये क्या होते हैं? ये मेरा जीवन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं कहती हूँ प्रभु ये मेरा जीवन है, तो शब्द क्या प्रभु के हुए या मेरे हुए? आदतें किसकी है? मेरी हैं। इच्छाएं किसकी है? मेरी हैं। अभिलाषाएं किसकी है? मेरी हैं। तो इसमें प्रभु का कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो घर गिरना है कि नहीं? गिरना ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं भजन संहिता 1 अध्याय, पहले वचन से। धन्य है वह मनुष्य। धन्य का मतलब क्या है? सुबह सीखा आप लोगों ने? बिना देखे बताओ अभी। हाँ, ब्लेसेड। ब्लेसेड का मतलब क्या है? आज सुबह ब्रदर ने सीखा है। आशीषित का मतलब क्या हुआ? मुझे वही देखना है कितना याद रख रहे हैं आप लोग। हाँ, नहीं, परमेश्वर अपना सामर्थ्य देते हैं आपको समृद्ध करने के लिए। उसको कहते हैं धन्य होना या ब्लेसेड। हालेलुया। तो अक्सर हम सोचते हैं क्या, अच्छा घर होना आशीष है, अच्छी नौकरी होना आशीष है? हाँ या नहीं? क्या बच्चे होना आशीष है? अच्छा पति होना आशीष है ना? हाँ या नहीं? गलत है। ये सब आशीष के फल होते हैं। क्या है? आशीष होता है जड़। क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे बच्चे होना और बड़ा घर होना, बैंक बैलेंस होना, ये सब क्या है? आशीष है। नहीं, ये आशीष के फल होते हैं।
आशीष होता है जड़। आशीष का मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम समृद्ध हो जाएं। अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि बच्चे प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागते हैं, बच्चे लड़ते हैं किसके लिए? माता पिता के आशीष के लिए। अभी का जनरेशन क्या है? अभी आशीष नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए? इसीलिए कोर्ट केसेस होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आशीष का मतलब है परमेश्वर हमको सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर धन नहीं देते हैं, वो हमको सामर्थ्य देते हैं जिससे उसका हम इस्तेमाल, उस सामर्थ्य का हम इस्तेमाल करके हम धन कमाएं। जो फल है, जिस प्रकार परमेश्वर ने कार्य किए हैं उसी प्रकार के कार्य हम करें, ये सामर्थ्य परमेश्वर हमको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। अभी नहीं, बस इतना ही। जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। क्या हम दुष्टों की सलाह लेते हैं? अब दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? खाली 2 जनों का ही जवाब है। दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? नहीं, नहीं। दुष्ट कौन है? हाँ, दुष्ट कौन है? कम से कम आप लोग सोच रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालेलुया। दुष्ट कौन है? जो हाँ, जो दुष्टों की आज्ञा पर नहीं, जो प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलता है वह होता है दुष्ट व्यक्ति। जो भी व्यक्ति प्रभु के आज्ञा के अनुसार या वचन के अनुसार नहीं चलता है वह होता है दुष्ट व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक सचमुच की घटना कहती हूँ। एक लड़का चर्च में आता है और वहाँ पर कॉयर सिंगिंग होता है ना, यहाँ पर आपका जैसे गाने के लिए यहाँ पर, तो उसे वहाँ पर वो भी ज्वाइन हो जाता है वहाँ पर गाने के लिए। अब वहाँ पर उसकी संगति या उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एक लड़की के साथ। हालेलुया। अब ऐसे करते करते दोनों बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते तो एक दिन लड़का उस लड़की को लिफ्ट मांगता है, सॉरी लिफ्ट देता है। उसे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ता हूँ। तो ऐसे करते करते उनकी फ्रेंडशिप हो जाती। तो अब ये लड़का क्या करेगा? एक दिन उसको, हाँ, आपने भी उनको ऐसे ही किया था। हालेलुया। भाई को तो बराबर पता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दिन वो उस लड़की को प्रपोज करता है। हालेलुया। अब ये लड़का जो है ये है नॉर्थ का, उत्तर भारत का। लड़की कहाँ की है? साउथ की है। हालेलुया। तो लड़की बोलती है कि मैं साउथ की हूँ, पता नहीं मेरे माता पिता सुनेंगे कि नहीं। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं पटा लूँगा। पटा लूँगा समझता है ना, क्योंकि हमारी बम्बईया भाषा है। हालेलुया। तो वो जाता है लड़की के घर पे, वहाँ भी बातचीत करता है। उसकी मम्मी डैडी को पसंद आती है वो लड़की, उसको उसके मम्मी डैडी को वो पसंद आता है। अब इसकी मम्मी, लड़के की मम्मी डैडी है वो भी पसंद करते हैं लड़की को। शादी हो जाती है, लड़की आ जाती है लड़के के घर पे। अब साउथ इंडियन है ये, लेकिन ये पहनती है पैंट शर्ट। लड़के की मम्मी पहनती है साड़ी। अब कुछ होगा किसको? आपकी स्टोरी वही है क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो सास को प्रॉब्लम होना शुरू होता है, क्योंकि लड़की
क्या पहन रही है? जीन्स पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब दोनों जब नौकरी को जा रहे हैं, लड़की जीन्स पहन रही है और जा रही है। अब माँ बेटी को बोलती है, बेटा नई नई शादी हुई है, बहू को बोलना साड़ी पहनने के लिए। अब लड़का माँ की सुनेगा कि नहीं? अच्छा, लड़का सुनता है, आज्ञाकारी बेटा है, जाता है वाइफ को बोलता है ऐसे करना, साड़ी पहनना। वो बोलती है नहीं, मुझे पहननी नहीं आती, और पहनूँ तो मुझे चलना नहीं आता है, मैं नहीं पहनूंगी। अब इनके बीच में क्या हो रहा है? तू मैं हो रहा है। यहाँ पर उसका सैंडविच हो रहा है माँ के बीच में और पत्नी के बीच में। अब ऐसे होते होते खाना बनाने को जाती है। अब ये इडली बना रही है, डोसा बना रही है, खाने का प्रॉब्लम। अब माँ क्या कर रही है? बेटे को बुला रही है, अरे ये तो सब अपना ही खाना बना रही है, हमारे यहाँ को तो खाना नहीं आ रहा है उसको बनाने को। लड़का क्या कर रहा है? आकर शिकायत कर रहा है पत्नी के पास। तो पत्नी बोलती है, अगर तुम्हारी मम्मी को बनाना है अपना ढंग से तो या तो मुझे सिखाए या खुद बनाए। अब ऐसे करते करते क्या हो रहा है? दोनों के बीच में तनाव हो रहा है। यहाँ इसका माँ के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन बीवी के साथ तू मैं हो रहा है। अब एक दिन ऐसे इसमें लड़का क्या करता है? एक पार्टी रहती है, वहाँ पर से पी कर आ जाता है। अब बहू जाकर सास को बोलती है, देखिए आपका बेटा शराब पी कर आया। अब माँ किसको, सास किसका साइड लेगी? बहू का क्या बेटे का? हाँ, किसका? हाँ, ये तो बराबर है, इनका ही स्टोरी है लगता है। हालेलुया। तो माँ साइड लेगी बेटे का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसे करते करते इनके बीच में नोकझोंक शुरू हो जाती है। इनके बीच में इतना प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एक दिन लड़का अपनी नौकरी खो बैठता है। अब घर पे कमाने वाली कौन है? बहू है। अब वो घर का काम भी कर रही है, बाहर भी जाकर काम कर रही है, और घर आने के बाद ताने भी मिल रही है सास से अलग, और पति भी आकर झगड़ रहा है कि तू ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ये कपड़े पहन रही है, वो कपड़े। एक दिन उकता कर वो क्या करती है? घर छोड़कर निकल जाती, बोलती मुझे ना तेरा घर चाहिए ना तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर किसकी सलाह मानी बेटे ने? बाहर मुझे मत मिलना। हालेलुया। यहाँ पर सलाह किसकी मानी बेटे ने? तो क्या सलाह सही थी? गलत सलाह थी। सही बात है। तो क्या गलत सलाह सुनने से तकलीफ आ सकती है रिश्तों में? आ सकती है, हाँ या नहीं? तो क्या सलाह अच्छी थी या दुष्ट थी? तो वचन क्या कह रहा है? धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह नहीं माने। हालेलुया। तो क्या कभी कभी हमारे माता पिता भी हमें गलत सलाह दे सकते हैं? कभी कभी बच्चे भी माता पिता को गलत सलाह दे सकते हैं। तो हमारी सलाह कहाँ से आनी चाहिए? बाइबल से। कहाँ से? मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि माता पिता का आदर मत करो, लेकिन सलाह ले रहे हो तो बाइबल को कभी भी अपना सबसे पहला एडवाइसर मानो, सलाहकार मानो। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान गलत कर सकते हैं और करते भी हैं। हालेलुया। हमारे प्रेयर ग्रुप में भी काफ़ी लोगों का ऐसा ही हुआ है। अभी तो पिछले महीने में ही हमने वसई में, मुंबई में रिट्रीट रखा था। एक भाई आया था, वहाँ पर वो मछुआरा है। बोलते 35 साल से जो ब्रदर्स और सिस्टर्स आते थे प्रचार करने के लिए, उन्होंने गलत सलाहें दी। उसके तो पहले तो पीठ के जो ऑपरेशन, 9 बार पीठ का ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी है उसका ऑपरेशन हुआ है। वो तो ऐसे झुककर मुंह भी नहीं धो सकता था।
इतनी हालत खराब थी। उसमें उनको क्या क्या सलाह, ऐसी बुरी बुरी सलाह दी गई। कोई कोई कहता था कि बचपन से लेकर बड़े होने तक जिनको तुमने क्षमा नहीं किया है, जिन पर गुस्सा है, उन सबके नाम लिखना, वो पेपर लेना और नींबू लेना और मोमबत्ती लेना और जाकर तुम्हारे घर के बाहर की पहली सीढ़ी है वहाँ पर खोद कर वहाँ पर दफना देना, और तुम्हारे बेडरूम में है वहाँ भी दफना कर एक टाइल के नीचे रख देना। ऐसे ऐसे बुरे बुरे सलाह उनको दिए। बोलते जो 35 साल से और उससे पैसे भी लिए गए हैं। कोई 1 लाख लिया है, किसी ने 1 लाख लिया है, किसी ने 5 लाख लिया, ऐसे करके उसको लूटा गया है। देखो, जो प्रभु के राज्य में जो कार्य करते हैं कभी किसी को लूटेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा। जो पैसे मांगता है ऐसे इंसान के पास तो बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि वो किसका एजेंट है? वो क्या प्रभु का एजेंट है या शैतान का एजेंट है? तो ये सबसे पहले समझना चाहिए कि तुम किसकी सलाह मान रहे हो। ये आए 3 दिन के अंदर वहां पर जो आराधना स्तुति हुई, जो प्रचार किया गया, उसमें जो इंसान ऐसे नहीं बेंड कर सकता था वो पूरा ऐसे बैठ के नाच रहे। ये गाना जो दावीद ने गोलैत को ना हम ये कर रहे, वो पूरा नीचे बैठ के कर रहा था। वो आदमी सबको हंस हंस के बोल रहे, ये जो 38 दिन में 38 सालों में जो नहीं हुआ, ये 3 दिन के रिट्रीट में मेरे अंदर इतना परिवर्तन हो गया है। इतना हंस हंस के नाच नाच के, जो इंसान हिल नहीं सकता था, झुक नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। तो यही ये वचन कहता है, दुष्टों की सलाह मत मानो। तो आपको चौकन्ना रहना, इसलिए वचन जानना बहुत जरूरी है। कोई भी आके तुम्हें ठग सकता है और हम सोचते हैं ये प्रभु की तरफ से आया है। ये प्रभु की तरफ से आया है कि शैतान की तरफ से आया है? इसलिए वचन कहता है दुष्टों की सलाह मत मानो। हालेलुया। उसके बाद पापियों के मार्ग पर नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई शराबी है, शराब का व्यसन निकल गया रिट्रीट को जाने के बाद, समझो काफी दिन के बाद दोस्त मिल गए जो शराबी हैं। अब ये जो शराबी, ये जो है सुधर गया है, अगर उसके दोस्त उसको मिल गए तो दोस्त क्या बोलेंगे? अरे कहा था? तो बोलेगा नहीं मैंने तो छोड़ दिया है अभी शराब, अभी मैं नहीं पीता हूँ। तो बोलेगा अरे तुझे पीने कौन बोल रहा है, तू खाली आ जा, हमारे पुराने अड्डे पे आ जा। तो बोलेगा नहीं मैं पीता नहीं, मैं आके भी क्या करूँ? बोले अरे हम लोग पियेंगे, तू तो कोको कोला पी ले। तो बोलते अच्छा ठीक है आता हूँ। अब इनके साथ ये कोको कोला का ग्लास तो लेके बैठा है, 15 दिन के बाद कौन सा ग्लास मिलेगा? कौन सा ग्लास मिलेगा? तो जैसी संगति वैसे ही होना है ना। तो इसीलिए कहता है पापियों के मार्ग पर मत चलना। हालेलुया। क्योंकि जैसे वो है वैसे ही हमको बनने में समय नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, और अधर्मियों के साथ नहीं बैठना। हालेलुया। हमने देखा है यहाँ महिला मंडल का गपशप होता है। ये उसके साथ, वो उसके साथ दौड़ भाग गई, ये वो सब होता रहता है ना, होता है कि नहीं? तो वचन क्या कह रहा है? किसके साथ नहीं बैठना है? किसके साथ नहीं बैठना है? हाँ, जो ठट्टा करते हैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है। क्योंकि जब हम उनके साथ जाकर बैठते हैं हमारी आदत भी वैसे हो जाती है। उसके बाद परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। फिर और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों ने गाय देखा है? यहाँ गाय रहती है? खाली एक ही नहीं देखा है गाय? गाय देखी है कि नहीं? गाय को चारा खाते हुए देखा है? देखा है? कैसे खाती है?
वो तो चबा के, हम भी तो चबा के खाते खाना, हड़बड़ा के खाती है ना, हड़बड़ा के खाती है। आप देख लीजिए, वो पहले बार खाते समय एकदम फास्ट फास्ट हड़बड़ा के खाती है, फिर बाद में जाकर कहीं बैठ जाती है और फिर जो खाया हुआ है उसे निकाल कर दोबारा धीरे 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 चबाना शुरू करती है। देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? तो प्रभु हमको क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार चलता है, बाइबल के अनुसार चलता है, वो क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन को उसी तरह चबाता है। सुबह वो वचन लेता है लेकिन वो बहुत ही हड़बड़ाहट में पढ़ता है, लेकिन जो पढ़ा है वो दिन भर क्या कर रहा है? जिस प्रकार वो गाय उस चारे को निकालती है और उसको चबाती रहती है, वो क्या कर रहे हैं? मनन चिंतन कर रही है। उसी प्रकार हमको क्या करना है? जो भी हमने वचन लिया है सुबह, उसको पूरे दिन क्या करना है? मनन चिंतन करना है, उसके बारे में सोचना है, उसको बार बार बोलना है, उसके बारे में कल्पना करना है। तब ये वचन क्या होता है? हमारे हृदय में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमको उस वचन में पूरा डूबे रहना है दिन रात। तो आप बोलोगे काम कैसे करें? आप चिंता भी तो करते हैं ना? चिंता करते हैं कि नहीं? चिंता करते समय काम नहीं करते क्या? करते हैं ना? तो चिंता करते समय काम क्यों नहीं रखते और बोलते चलो बैठ के चिंता करते हैं? पहले करते हो क्या? वैसे खाना बनाना है तो चलो नहीं, पहले चिंता करके बैठूं आधा घंटा, फिर बाद में काम करूं, ऐसे करते हो क्या? काम करते करते भी चिंता हो जाती है ना? सही बात है ना? और अपने आप से बात भी करते हो ना, उसने ऐसे क्यों कहा मुझे, देख लूंगी मैं, है ना? उसी प्रकार वचन भी आप वैसे उस पर मनन चिंतन कर सकते हो, क्योंकि चिंता क्या है पता है? नकारात्मक मनन चिंतन होता है। हालेलुया। जब हम वचन लेते हैं, उस पर मनन चिंतन, उसको हम बार बार अपने आप से बोलते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, उसको बोलते हैं मनन चिंतन करना। वही ये वचन कह रहा है, दिन रात तुमको क्या करना है? उस वचन को लेना है, उस पर मनन चिंतन करते रहना है। फिर क्या होगा? जब तुम मनन चिंतन करते हो, उस पर क्या होता है? आप पढ़िए ना, आगे पढ़िए। तो क्या होता है? वो उस वृक्ष के सदृश होता है जो जल स्तोत्र के पास लगाया गया है। हालेलुया। यहाँ बंगाल में हमने देखा है बहुत जगह पे पानी 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 नजर, इसलिए सब जगह पे हरियाली नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जल स्तोत्र के पास जो भी वृक्ष लगाए कैसे रहते हैं? सूखे सूखे, सूखे नहीं रहते हैं, हरे भरे रहते हैं ना। तो जो इंसान प्रभु के वचन में डूबा हुआ है, वो कैसे हो जाता है? उसी वृक्ष के समान हरा भरा रहता है। इसका मतलब है हरा भरा रहना है, उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। उसके अगर जीवन में समस्या आई, उस समस्या के लिए उसके पास तोड़ है, क्योंकि उसको वचन पता है। वो हमेशा आनंदित नजर आता है, निराश नहीं। आपने निराश व्यक्ति को देखा है? डिप्रेस्ड, क्योंकि वचन ही नहीं है उसके पास। जिसके पास वचन रहता है वो निराश हो ही नहीं सकता है, हर घड़ी आनंदित रहता है, क्योंकि जिसके पास वचन है वो उस वृक्ष के समान है जो हरा भरा है। हालेलुया, हालेलुया। अब पत्ते किस लिए होते हैं? पत्ते क्यों रहते हैं पेड़ पे? साइंस क्लास को भेजना पड़ेगा लगता है सबको। हाँ हाँ, भोजन बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब एक विश्वासी या क्रिस्ती अपने आप को प्रभु के वचनों में डूबा रहता है, वो क्या होता है? जैसे आपने सूरज को देखा है, सूरज की किरणें जब पत्तों पर गिरती है तो क्या होता है?
वो पत्ते जो है वो भोजन बनाती हैं वृक्ष के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम प्रभु के वचन हम दिन रात पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम भी उस वृक्ष के समान होते हैं। हमारे जीवन में कोई चीज़ की घटी नहीं होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। हालेलुया। हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। जो भी कुछ कार्य को हाथ लगाते हैं उसमें हमको समृद्ध होना ही है और सफल होना ही है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। उसके बाद पढ़ना, हर ऋतु में वो फलता है, यानी उसके जीवन में भले तूफान आए, उसके जीवन में कुछ भी आए, क्या होता है, वो फलवंत रहता ही है और उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते हैं। आप बुढ़ापे में भी आप हमेशा फलवंत ही रहोगे। हालेलुया। मेरे पिताजी हैं, वो है 89 ईयर्स के, 90 होने के लिए 1 साल कम है। हालेलुया। पिछले साल हमको छत्तीसगढ़ आना था। अचानक मुझे पता चला कि उनको आईसीयू में डाला था। मेरे बहन ने फ़ोन किया मुझे और बोला कि अरे पिताजी को आईसीयू में डाला है। तो मैं बोला अरे मेरी तो आज की टिकट है, अब क्या करूं, 12 बजे दोपहर की टिकट है। तो बोली नहीं टेंशन मत लेना, हम लोग ऐसे करते हैं, हम सहमति की प्रार्थना करते हैं कि पिताजी 48 घंटे के अंदर बाहर निकलेंगे आईसीयू से। तो हमने मिलके सहमति की प्रार्थना की। मैं तो निकल गई और हमारा सफ़र भी काफ़ी समय का था, लेकिन मेरे पिताजी, हमने 48 घंटे का हमने प्रार्थना किया था, लेकिन 46 आवर्स 46 घंटों में वो बाहर आ गए। हालेलुया। आईसीयू से। हालेलुया। क्योंकि वो वचन हर घड़ी वो वही बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो दिन रात वो वचनों में ही बने हुए हैं, तो बीमारी कभी भी उन पर हावी नहीं हो सकती है। उनका प्रेशर जो डायबिटीज़ है उनका 350 गया था, नीचे आ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर मेरे बहन ने, उनको इंसुलिन पे रखा गया था, तो बहन ने कहा अरे 1.5 महीना हो रहा है उनका ये डायबिटीज़ नीचे नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर से कहा कि इनका इंसुलिन बंद कर देते हैं। तो डॉक्टर बोले नहीं। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास गई, एडवाइस लिया और दोनों डॉक्टर ने कंसल्ट किया और बोला कि ठीक है उनका इंसुलिन बंद करते हैं। जैसा इंसुलिन बंद किया उनका डायबिटीज़ नॉर्मल आ गया। हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु चाहते भी नहीं है कि वो दवाई ले। हालेलुया, हालेलुया। अकेले रहते हैं। हम 3 बेटियां हैं, लेकिन हमारे पास बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा रहने को, जब तक मुझे होता है अकेले मैं रह सकता हूँ तब तक मैं रहूँगा। अकेले रहते हैं, खुद का काम खुद करते हैं। हालेलुया। और हमारे माता पिता यहाँ अरे हमारे बच्चे नहीं है बोलते हैं कि नहीं। मेरे पिता कभी भी शिकायत नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 89 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अकेले रहते हैं। सुबह उठते हैं, वॉक को जाते हैं, आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। उनका एक डिसिप्लिन है। हालेलुया। कैसे हुआ? ये वचन के द्वारा। उनका जीवन देखकर हमने वो अनुकरण किया है। हमको किसका अनुकरण करना है? प्रभु यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा घर रेत पर बना है या हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है? कैसे पता? बोलने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन जब हम देखते क्या हम प्रतिबद्ध हैं, क्या हम त्याग देने के लिए तैयार हैं, हर घड़ी क्या हम वचनों पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम स्वार्थी हैं? स्वार्थी हैं? हमारे आराम के कक्ष से बाहर निकलना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या सबके पास हाथ है? हाथ है? किधर है? खाली कुछ लोगों के पास हाथ है। कितनों के पास हाथ है?
है हाथ? तो ऊपर तो उठाइए। एक ही है क्या हाथ? एक ही हाथ है? दो है ना? तो आप इन हाथों से क्या करते हो? तालियां बजाते हो, खाना खाते हो, कपड़े धोते हो, बर्तन घिसते हो, बच्चों को पीटते भी हो। अभी तो कम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जिसका घर चट्टान पर बना हुआ है वो अपने हाथों का इस्तेमाल कैसा करते हैं। जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय। मेरे ऊपर ही गिरा। 16 से ले लो, 16 से 16वां अध्याय 16वां वचन से। जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले। तो आप लोग विश्वास करते हो? किसमें? मेरे पति में, मेरे पत्नी में, किसमें? बच्चों पे। किसमें विश्वास करते हो? प्रभु यीशु पर। क्या बपतिस्मा मिला है सबको? बपतिस्मा लेकर सिस्टर हम लोग तो घर पे बैठे हुए हैं भाई, है ना? क्या हुआ? आवाज ही नहीं आ रहा है। बपतिस्मा लेकर क्या किया है? मुर्गी के जैसे अंडे डाल रहे हैं घर पे, 21 दिन का इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग तो ईस्टर का इंतजार कर, पेंटेकोस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो आपका उद्धार हो गया है? हो गया है। तो हमारा जर्नी खत्म, यहाँ पर सफर खत्म। चलो टाटा बाय बाय, घर पे जाते हैं। हाँ, क्या उसके बाद हमारा सफर शुरू होता है? लेकिन हमारा कैसे है कि अरे अभी हो गया, विश्वासी हो गए और हमने बपतिस्मा लिया, हमारा उद्धार हो गया, चलो हम जाते हैं घर पे, अभी हमको दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है। सही बात है? होता है कि नहीं? तो क्या हम स्वार्थी हुए? हाँ या नहीं? हालेलुया। अभी आगे पढ़िए। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। फिर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अरे एक मिनट, 12 बजे जब धूप आती है, क्या कोई आपके पीछे पीछे चलता है? आप उसको बोलते मत आना, लेकिन क्या वो रुकता है? हाँ, आता है। आप बोलो उसको चलो जाओ जाओ, आता है। फिर भी क्यों आता है? क्योंकि जब धूप गिरता है तो परछाई आनी है। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु कह रहे हैं, जिसने मुझे स्वीकारा है और मुझे ग्रहण किया है अपना प्रभु, वो विश्वासी होता है। और वही चिन्ह, ये चिन्ह कैसे होंगे? जिस तरह वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आती है, उसी तरह चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। तुम रोक नहीं सकते हो, लेकिन क्या हमें ये पता है? नहीं पता है। क्या तुम्हें पता है ये? हालेलुया। तो चिन्ह और चमत्कार हमारे साथ चलने चाहिए, जिस प्रकार वो परछाई हमारे पीछे पीछे आती है। हालेलुया। जब ऐसे होता है तब तुम सही विश्वासी हो। हालेलुया। उसके बाद
मेरे नाम से। अरे कितने लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाली? हम तो डर के भाग गए। हालेलुया। क्या हम दुष्ट आत्माएं निकालते हैं? क्या हमको निकालना है? लेकिन प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। उसके बाद नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, अन्य भाषा। हमको अन्य भाषा में भी बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद सांपों को अभी जानबूझ के जाकर उठाना मत। अगर आपने गलती से सांपों को पर कदम रखा या किसी ने आपको जहरीली चीज दिया बिना आपको पता चले, या किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो क्या होगा? तो उससे हानि नहीं होगी। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी तंत्र मंत्र कर रहा है तो तुम पर उसका कोई असर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वे बीमारों पर, और वो बीमार मर जाएंगे। अरे सिस्टर, उसकी बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी। अरे नहीं, उसकी बीमारी हम में आ जाएगी, हम मर जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या सोच रहे थे? हाँ, क्या सोच रहे थे इससे पहले? जब हम बीमारों पर हाथ, अरे उसका तो हम पर आ जाएगा, इसलिए दूर से। हालेलुया, हालेलुया। हमको सिखाया भी गया था, अगर तुम हाथ रखोगे तो तुम पर आ जाएगी बीमारी। यदि तुमने हाथ रखा तो रोगी मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जब तुम बीमारों पर मेरे नाम से हाथ रखोगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि प्रार्थना करो, उन्होंने कहा मेरे नाम से जब तुम हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? हमारा घर किस प्रकार चट्टान पे बांधना है ये सीखने के लिए। हालेलुया। अब तक तो हमारा घर रेत पर था, लेकिन आज हम सीखने आए हैं कि हमारा घर हम कैसे चट्टान पर बांधे। हालेलुया। क्या कोई सीखना चाहता है कैसे बीमारों को चंगाई प्रदान करें? हालेलुया, हालेलुया। कोई है यहाँ पर जो बीमार है? सब कौन है बीमार? कोई बीमार है? कोई बीमार है? और कोई है? आ जाइए, आगे आइए। यहाँ खड़े रहिए। और कोई है? आइए आगे, यहाँ खड़े रहिए। ओके। कोई सीखना चाहता है? तो जो सीखना चाहते हैं वो आगे आइए। ऐसे लाइन से खड़े। नहीं तो 2-3 बैचेस बनाते हैं। एक ही बैच। ओके, हाँ। जिनको सीखना है अपना अपना पेशेंट पकड़ लीजिए। सीखना है वो एक एक लोगों को पकड़ो। सीखना है, हाँ, तो उनका हाथ आपको। तो एक मिनट, आप ऐसे आ जाइए, आप इनका हाथ पकड़ लीजिए। जिनको सीखना है वो जो भी खड़े हैं उनका हाथ पकड़ लीजिए। ऐसे ऐसे लाइन में रहिए ना। अरे अरे आराम से। ये किसका शॉल है? सीखना है, कोई बात नहीं, सीखना है ना। आप बीमार है क्या? सीखना है, सीखना है। बहुत बढ़िया। आप सीख, आप हाथ निकालो। अच्छा, तो इनका हाथ पकड़ लीजिए जिनका भी। एक मिनट। नहीं, सीखने वाले आगे आइए। सीखने वाले कौन है? इस साइड आइए। सीखने वाले इधर आ जाइए। इधर आ जाइए, सामने आ एक जाइए। मिनट, सब आगे मेरा पाई सीखने वाले हमारे टीम के। हाँ, जो बीमार है ऐसे लाइन से आप भी बीमार है। वो बहुत जन तो हो थोड़ा गए। फैल जाइए ना, थोड़ा आगे फैल जाइए, हाँ, थोड़ा फैल जाइए। थोड़ा एक मिनट, मेरा वायर। आप भी आइए यहाँ पे।
बैठने का अरेंज और कर। आगे जाइए, और आगे जाइए। हाँ तो हाँ ये सीखने वाली है ना, तो इधर आओ। जब तक खड़ा है खड़ा नहीं सीखना है। अरे बहुत बढ़िया है। जो हाथ यू वांट टू लर्न, यू इधर आ जाइए। जो दर्द में है वैसे खड़े रहिए ना। आप सीखना है ना, इधर आ जाइए। इधर इनको दर्द है। आपको सीखना है क्या दर्द में? थोड़ा सा दर्द है, तो थोड़ा सा दर्द वाले के लिए आ जाए। सीखना है ना? हाँ, ये इधर बहुत सारे पेशेंट हैं, उधर भी सीखना है ना, उनको पकड़ लीजिए। हाँ, वहाँ पे कौन सीखना है क्या? सीखना है। अरे तो बिटिया आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, उनका हाथ पकड़ लीजिए। लीजिए। बच्चे यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर है, वो देखो। ओके, और नहीं है ना अंकल जी यहाँ पर है, उनको पकड़। अरे वहाँ पे अंकल जी दो जन को पकड़ सकते हैं आप, 2 जन को पकड़ सकते हैं यहाँ पर। वो तो ठीक है ना, ठीक है। तो लो, ठीक है ना। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं, डाउट क्यों कर रहे हो? अरे प्रार्थना क्या होता है? चंगाई का प्रार्थना है, सिखा रहे हैं ना। मेरा बेटा है वो साथ में बैठना नहीं चाहता, मेंटली फिजिकली। आप उसके ऊपर आप उस पे हाथ रखिए ना। आप रखिए, विश्वासी है ना आप भी। तो आप हाँ। अरे वो तो प्रीचर है बोले। हालेलुया, हालेलुया। हाथ करिए। हाँ ओके, चलो आप अच्छा। सीखना चाहते हैं ना? ओके, उधर है ना और एक मम्मा जी, उनको जाइए पकड़िए। अरे आप रुके हैं, हाथ पकड़िए ऐसे। तो पकड़िए, हाँ। तो जो आपके सामने भी रहेगा तो चलेगा। जो बीमार है आंखें बंद कीजिए और प्रभु यीशु को देखिए क्रूस पर। जो बीमार है आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु को देखिए क्रूस पर। क्रूस पर देखिए प्रभु यीशु को। उनके सर पर कांटों का मुकुट है, हाथों में कील ठोके हुए हैं, पैरों पर कील ठोके हुए हैं, पूरा शरीर घाव से भरा हुआ है, लहूलुहान है। वचन कहता है 1 पेत्रस 2:24 में कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने हमारे सारे पाप, श्राप, हमारी बीमारियां, रोग, कैंसर, ट्यूमर, सर दर्द, पैर का दर्द, सब कुछ जो बीमारी का इलाज नहीं है वो भी बीमारियां उन्होंने अपने शरीर में ले लिए। आपको देखना है अपनी बीमारी को प्रभु यीशु के शरीर में और विश्वास करना है कि उन्होंने आपकी बीमारी अपने शरीर में ले ली है। अपने शरीर में नहीं महसूस करना है, आपको उनके शरीर में देखना है। और वचन कहता है कि उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अब जो चंगाई देने को सीखना है, वो जो सीख रहे हैं वो मुंह खोलिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं इस 3 दिन के रिट्रीट में यहाँ सीखने आई, जहाँ मुझे सीखने मिला कि आपने मुझे अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, ताकि जो भी बीमार हैं, जो भी रोगी हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, उसे मैं चंगाई दे सकूं प्रभु यीशु के नाम से। आपको आंखें बंद करके कल्पना करना है उस भाई या बहन, आप उनसे पूछिए क्या पीड़ा है। वो पीड़ा जो भी है आपको कल्पना करना है कि वो पीड़ा उनके शरीर से निकलकर प्रभु यीशु के शरीर में गई है। पूछो उनसे क्या पीड़ा है, धीरे से पूछ लेना उनको। हो गया? तो बोलिए, अभी आंखें बंद कीजिए, आप कल्पना भी कीजिए
कि उनके पीड़ा जो है वो प्रभु यीशु के शरीर में जा चुकी है। और वो प्रार्थना भी अब हम अधिकार लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आपने पिता परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। जिस प्रकार प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे, वे सब तरफ जाकर रोगियों को चंगा करते थे, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे उन्हें मुक्त करते थे और सब तरफ भलाई का काम करते थे। हे प्रभु यीशु, आपने यह कहा है कि जो मुझ में विश्वास करता है वह वही काम करेगा जो मैंने किया है और उससे भी अधिक महान कार्य करेगा। हे प्रभु यीशु, आपके नाम से अधिकार लेते हुए मैं इस बहन, इस भाई के शरीर में जो कोई भी पीड़ा है, दर्द है, ट्यूमर है, गांठ है, कैंसर है, कोई भी रोग है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, उस पर प्रभु यीशु के नाम से अधिकार लेती हूँ, अधिकार लेती हूँ और उस पीड़ा को डांटती हूँ, उसे डांटती हूँ और उसे कहती हूँ उखड़ जा प्रभु यीशु के नाम से, उखड़ जा इस भाई के शरीर से, इस बहन के शरीर से और जा जा और समंदर में गिर जा और दोबारा इनके शरीर में, इनके जीवन में मत आ। हे प्रभु यीशु, मैंने विश्वास किया है, संदेह नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये भाई, ये बहन पूरी तरह से मुक्त हो गई है, पूरी तरह से चंगी हो गई है। प्रभु यीशु, आपका जीवन, आपका लहू इस भाई के शरीर में बह रहा है, उसके, इस बहन के शरीर में बह रहा है, इनके नसों में बह रहा है, इनके टिश्यूज में बह रहा है, इनके सारे शरीर में बह रहा है, उनको नया जीवन दे रहा है। धन्यवाद यीशु। ये भाई, ये बहन पूरी तरह से भले चंगे हो गए हैं। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तुम पूरी तरह से भली चंगी हो गई हो, भले चंगे हो गए हो। धन्यवाद यीशु। अब सब मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु। सब जन मुंह खोल के धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो पीड़ित है वो भी बोलिए धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि आप भले चंगे हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आप नहीं कर सकते थे करिए, जो पीड़ित थे, जो भी नहीं कर सकते थे अब कीजिए। हाथ छोड़िए, देखिए जो नहीं कर सकते थे। एक दूसरे को नहीं देखो, हाँ, आपको क्या हुआ है आप देख लीजिए। आप पूछिए उनको कैसे लग रहा है, पूछिए उनसे। How are you feeling? अच्छा हल्का लग रहा है, हल्का मतलब देखिए कैसे लग रहा है उनको, अच्छा लग रहा है। सबको, सबको अच्छा लग रहा है, सबको।
दर्द निकल गया, जो भी कुछ था ठीक हो गया है? तो विश्वास का प्रार्थना है। ठीक हो गया है सबको? वहां पर सबका ठीक? सबको चंगाई? क्या क्या था सबको? तो अभी चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सबका? तो प्रभु को हम धन्यवाद देकर तालियां बजाते हैं। हमको एक्चुअली समय नहीं है गवाही लेने के लिए, क्योंकि 4:45 बज गए, 5 बजे मिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। सब आप सीख सकते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग है। ओके, रिकॉर्डिंग में आप जो बीमार है वो भी अपने आप से सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हमने रिकॉर्डिंग किया है और ये रिकॉर्डिंग 2-3 दिन में ये यूट्यूब में आ जाएगा। हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उसमें भी दिया है, और हम प्रेयर करने सिखाते हैं, अधिकार लेने भी सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, अधिकार लेना सिखाते हैं, दुष्ट आत्मा निकालना सिखाते हैं, चंगा कैसे करना है सिखाते हैं वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आप लेके सीख सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं वही शब्द आप सीख सकते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कर सकते हैं? करोगे या नहीं? करना है? अभी करोगे? आज से शुरू तो हो गया। रात से शुरू करेंगे। रात से अभी क्या कर रहा था? नहीं यार, रात मैंने कि उधर पेशेंट है ना, रात में नाइट ड्यूटी है। पेशेंट नहीं है ना, सिस्टर है ना। ओके, सिस्टर है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है। ओके, आप नर्सेस है, आप लोग की तो मिनिस्ट्री इससे बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। सब प्रभु अपने को धन्यवाद देते हैं ताली बजा के, और इन भाई बहनों के लिए भी। हालेलुया। ये सामर्थ्य आप लोगों के पास नहीं है, प्रभु ने आप लोगों को चुना है। सही है क्या नहीं? जय यीशु, जय यीशु। थैंक यू। आ जाइए, क्लोज कर, संभाल लेना वायर, हाँ, वायर खाली संभाल लीजिए, एक एक करके उनको जाइए, पकड़ आराम से। लीजिए, उनको वायर। एक मिनट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनको हाँ देखिए वायर थोड़े नीचे देख लीजिए। जब यहाँ आई तो मैं डर रही थी मैं खड़ी हो पाऊंगी कि नहीं। अच्छा। लेकिन अभी मैं खड़ी हो गई। ओह, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत सरल उदाहरणों द्वारा और गवाहियों द्वारा सिखाया है कि हमको कैसे अपना घर बांधना है, चट्टान पर ना कि रेत पर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर आपने वचनों द्वारा सिखाया है कैसे आपका राज्य चलता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ये 3 दिन हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गए इसके लिए, और हमारे भाई बहन बहुत कुछ सीख सके इसके लिए। धन्यवाद, आपने उनकी भूख बढ़ाई है, और जल्दी ही हम यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और